गाजियाबाद की एक सोसाइटी में 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे। 3 बहनें, निशिका 16 साल, प्राची 14 साल और पाकी 12 साल। तीनों ने एक साथ छलांग लगाई और तीनों की मौत हो गई। ये तीनों बच्चियों को एक कोरियन गेम की लत थी। पुलिस को एक 8 पन्नों का नोट मिला जिसमें लिखा था, पापा हम ये कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते। ये गेम ही हमारी जिंदगी है और हमारी जान है और ये गेम हम नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम अपनी जान दे रहे हैं। और खबरों में ये भी बताया गया कि इन तीनों बहनों ने अपने कोरियन नाम भी रखे थे। इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक घर में रहने वाले मासूम बच्चे क्या इतना बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। अगर आपने आपके बच्चे की दिमाग की प्रोग्रामिंग पर शुरुआत से ध्यान नहीं दिया तो उनका ही दिमाग उनके लिए मुसीबत बन जाता है। सन 1961 में सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों पर एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम रखा गया बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में 3 से 6 साल के बच्चों के 3 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप के बच्चों को एक कमरे में भेजा गया जहां एक इंसान एक खिलौने से, जिसे बोबो डॉल कहा जाता है, उससे बहुत हिंसक व्यवहार कर रहा था। वो उसे घूंसों से मार रहा था, पीट रहा था और बहुत हिंसक व्यवहार कर रहा था। दूसरे ग्रुप के बच्चों को किसी और कमरे में भेजा गया जहां एक दूसरा इंसान एक बोबो डॉल और अन्य खिलौनों के साथ बहुत प्यार के साथ खेल रहा था। और तीसरे ग्रुप के बच्चों को बिना किसी इंसान के खाली कमरे में खेलने के लिए छोड़ दिया गया। जिसके बाद इन सभी बच्चों को एक हॉल में एक साथ खेलने के लिए छोड़ा गया। तो जिन बच्चों ने इंसान को बेबी डॉल को मारते हुए देखा था उन बच्चों ने बिल्कुल वैसा ही किया, उस बेबी डॉल को मारा पीटा, जबकि दूसरे ग्रुप के बच्चे कुछ हद तक शांति के साथ बैठे रहे जिनके सामने बेबी डॉल और कुछ अन्य खिलौनों के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं हुआ। ये प्रयोग सिखाता है कि एक इंसान का दिमाग बचपन में एक स्पॉन्ज की तरह होता है जो अपने आसपास जो देखता है वो उसे ही सच मान लेता है और रिकॉर्ड कर लेता है और वही उसकी रियलिटी बन जाता है। मानो इंसान का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जो सुनकर और देखकर प्रोग्राम होता है। आज हमारे बच्चों के हाथ में मौजूद वो मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है। हमें लगता है कि हमारा बच्चा शारीरिक रूप से हमारे पास है, लेकिन अगर वो मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ा है और आप जागरूक नहीं है तो वो शारीरिक रूप से तो आपके पास हो सकता है, पर उसका दिमाग अपनी कल्पना में किसी और देश, किसी और कल्चर, किसी और की विचारधाराओं से रीप्रोग्राम हो सकता है। और जब इंसानी दिमाग किसी सोच या किसी गहराई से रीप्रोग्राम हो जाता है तो खुद को अधिक समय तक ऑटो पायलट मोड पर रखने की वजह से उसी दिशा में काम करने लगता है।